Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ना जाने कितने बार इस क्वेश्चंस को पूछ रखा है बच्चों। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आप जानते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें कंडीशंस लगाता है, अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में। तो दोनों कंडीशंस हम लोग पढ़ लेंगे। कंडीशंस कोई भी पूछे हम लोग तैयार रहेंगे हमेशा, है ना। तो पहला पहला जो कंडीशन है बच्चों, ये है अक्षीय स्थिति में। किसकी बात कर रहे हैं? यानी अक्षीय स्थिति में। बच्चों ये अक्षीय स्थिति के लिए ना थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। अक्षीय स्थिति में निकालने के लिए ना चैप्टर 1 में जो आपने पढ़ा था सेम कंडीशंस वही लग रहा है, बस अंतर ये है वहां पर विद्युत द्विध्रुव की बात करते थे, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव की बात करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव की जब भी बात करते हो ना बच्चे, इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा बच्चे, एक चुंबक लिए। चुंबक में दो ध्रुव होता है, मैंने कह दिया एक लिए साउथ पोल, दूसरा ले लिया हमने कौन सा, नॉर्थ पोल, है ना बात से। एक कौन सा लिया, साउथ पोल, और दूसरा कौन सा ले लिया, यानी नॉर्थ पोल की बात करते हैं बच्चों। अब द्विध्रुव, अब यहां पर क्या, चुंबकीय द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितना है, वो L है। तो हम कह सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता एवं चुंबक के प्रभावी लंबाई का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चे, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जब भी आता है ना बच्चे, तो हम इसको M से डिनोट करते हैं। और M बराबर किसके करीब बनता है बच्चे, यानी 2 इंटू में बोलिए कितना L, इंटू में बन जाता है कितना बच्चे, यानी QM। ये किसके करीब बन जाता है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के करीब बनता है। अब यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बना है तो 2L जो होता है ना, ये चुंबक के प्रभावी लंबाई है। हमने यहां पर कितना कर दिया, मैंने यहां पर कर दिया बच्चे, इस डायग्राम को देखिए, मैंने कह दिया 2L। मैंने क्या कहा बच्चे, इसका क्या ले लिया, 2L, है ना बात सही। अब यहां पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है, आपने लंबाई तो ले लिया 2L, लेकिन बात करते हैं इसके मध्य बिंदु यानी O से हमने एक बिंदु P लिए जहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी डिस्टेंस हमने कितना लिया, R, है ना बात सही। चलिए अब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं बच्चों उत्तरी ध्रुव के कारण, तो देखिए उत्तरी ध्रुव के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहां जाएगी, बाहर की तरफ, इसलिए लाल से कलर यानी रेड कलर से है। तो यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हमने किससे, रेड कलर से दिखा दी है। और हमने एस क्या लिए बच्चे, ये लिया हमने ब्लू कलर। और आप यहां पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो ब्लू कलर से दिख रहा है, यानी बिंदु पी पर, है ना बात सही। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग डिस्टेंस को मेंटेन कर लेते हैं बच्चे। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहां पर जरा फोकस करिए, डिस्टेंस क्या है। अगर हम SO की बात करें या फिर हम बात करते हैं ON का, तो ये किसके करीब बन जाता है बच्चे, L के करीब बनता है। क्योंकि यहां पर जब NS की बात करते हैं तो ये किसके करीब बनता है, 2L के करीब बन जाता है। अब यहां पर एक छोटी सी बात आ जाती है बच्चों, अगर हम यहां से बात करें कहां से, OP की बात करता हूं मैं, तो OP इक्वल्स टू कितना हो जाता है, R हो जाता है बच्चों। डिस्टेंस आपने मेंशन कर लिया है, लेकिन जब से आप फॉर्मूला लिखोगे ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां पर आपको ना एक डिस्टेंस की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो डिस्टेंस की नीड के लिए ना थोड़ा सा काम करना होगा अपन, कि थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं डिस्टेंस को। तो जरा सोचो बच्चे, अपन क्या चाहिए, अपन चाहिए बच्चे NP या PS चाहिए या PN चाहिए, क्या चाहिए, अपन चाहिए PN। तो PN कैसे निकालोगे, जरा सोचो। हम बात करते हैं क्या कि OP इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, OP इक्वल्स टू लिख सकते हैं ON, अब प्लस कह दीजिए कितना, यानी PN कह सकते हो क्या। तो अब जरा सोचो, अगर हम बात करें बच्चे यहां से, OP कितना है R, अपन चाहिए PN, अपन क्या चाहिए, PN चाहिए ना। तो PN निकालने के लिए क्या करना होगा, यानी कह सकते हैं बच्चों, यानी PN निकालने के लिए यहां से कहते हैं OP माइनस ON इक्वल्स टू बन जाएगा कितना, PN। OP कितना है R, आपके साथ ON कितना है बच्चे, ON है आपका L, यानी आपने डिस्टेंस निकाल लिए PN कितना, यानी R माइनस कितना, L। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अपन क्या चाहिए, अपन चाहिए PS। तो जरा सोचो PS किसके करीब बन जाएगा बच्चे, जो PS बनता है वो किसके करीब बनेगा, यानी OS कह दीजिए या SO कह दीजिए, आप प्लस में कह देते हैं जी OP। जरा सोचो यहाँ पर OS किसके करीब बनता है, अगर अपन PS चाहिए तो OS जो है बच्चे ये बन जाता है किसके करीब, L के करीब। अब प्लस में कहिए OP जो है R के करीब, यानी अपन डिस्टेंस क्या निकल गया, यानी PS भी निकल गया। क्या निकल गया, PS में। देखिए ये रेड वाले बॉक्स में चेक करिए, आपका PN भी निकल चुका है बच्चे, आपका क्या निकल गया, PS भी निकल गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चंस क्या कहते हैं, इस प्रकार का जब क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहला कहते हैं कि माना, थोड़ा सा लिखना होगा तभी 5 मिनट मिलता है, माना यानी SN एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, M है,
के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जो निर्वात या वायु में स्थित है पर, वायु या कहां पर, निर्वात में स्थित है पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना बात सही। चलिए अब आप जानते हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं बच्चे, आपने यहाँ पर डायग्राम भी मेंशन कर लिए। ये रही आपका डायग्राम, जरा फोकस करिए, डायग्राम कितना बढ़िया है, क्लियर एकदम से। ये आपका डायग्राम भी है। अब हमने ना एक छोटी छोटी फार्मूला लिखने होंगे। क्या लिखना होगा, यानी कह सकते हैं बिंदु P पर, है ना बात सही। चलिए आइए जरा देखिए क्या कह सकते हैं बच्चों, यानी कह सकते हैं बिंदु P पर किसके, उत्तरी ध्रुव के कारण, किसके कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण, यानी कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब जरा सोचिए, फार्मूला आप जानते हैं बच्चे। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो यहां पर बन जाता है किसके करीब, यानी Bn किसके करीब बनेगा, यानी बनेगा म्यू नॉट अपॉन में बोलो कितना 4 पाई इंटू में बन जाता है Qm अपॉन में दूरी, यानी कह सकते हैं Pn के कारण। तो यहां पर क्या बनेगा, Pn का बोलिए होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या बात बनने वाला बच्चे, यानी बनेगा म्यू नॉट बोलिए कितना 4 पाई इंटू में बोलिए कितना Qm अपॉन में। अब Pn कितना है, Pn यहां चेक करिए, Pn किसके करीब है, R माइनस एल का बोलिए कितना होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको क्वेश्चन 1 मान लिया जाए। सेम कंडीशन यहां पर लिखते हैं जी, बिंदु कहां पर, जा सोचिए बिंदु P पर किसके कारण, बिंदु P पर दक्षिणी ध्रुव के कारण, बिंदु P पर दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना बात सही। तो क्या बात बनेगा, यानी हम बात करते हैं कितना Bs, दक्षिण ध्रुव के बात बोलते हैं साउथ पोल। तो यहां पर क्या बात बनने वाला, म्यू नॉट बोलिए कितना 4 पाई इंटू में बोलिए कौन सा, यानी Qm को क्या बोलते हैं बच्चों, यानी कह सकते हैं चुंबक के ध्रुव प्रबलता, क्या बोलेंगे चुंबक के ध्रुव प्रबलता अपॉन में Ps का होल स्क्वायर। सोचो Ps कितना आ गया, तो म्यू नॉट अपॉन में बोलिए कितना 4 पाई इंटू बोलिए कितना Qm अपॉन में Ps जो बन रहा है बच्चे, ये बन रहा है आपको R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं जी सेकेंड इक्वेशन, है ना। अब सोचिए ना कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, कि चुंबकीय द्विध्रुव की, तो ध्रुव की चुंबकीय द्विध्रुव को किससे डिनोट करते हो, यानी हम करते हैं बच्चे एम से, किससे डिनोट करते हैं, एम से। और ये कहां से कहां डायरेक्शन होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। किधर होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन। तो आइए यहाँ पर टोटल कहते हैं कौन सा, यानी कह सकते हैं कुल विद्युत कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, माफ कीजिएगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम कह सकते हैं बिंदु P पर, या कह दीजिए ना बिंदु P पर परिणामी कह सकते हैं आप, है ना, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। क्या बात बनने वाला है, सोचिए, यानी अगर हम बात करते हैं बी अक्षीय, तो बी अक्षीय किसके करीब बन रहा है बच्चों, यानी कह सकते हैं Bn, अब माइनस कह दीजिए कितना Bs। अब भैया माइनस क्यों, है ना, छोटी सी बात, क्योंकि यहां पर क्या होता है, क्योंकि Bn की जो दिशा है एवं जो Bs की दिशा है, यानी उसका क्या है, एक ही सरल रेखा में है, एक ही सरल रेखा में है ना, पर विपरीत दिशा में है, पर विपरीत दिशा में है ना बात से। परिमाण दोनों का समान है, परिमाण क्या है बच्चों, परिमाण दोनों का क्या है, समान है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, अब हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर देते हैं जी, है ना। तो यहाँ से आता है जी म्यू नॉट अपॉन में बोलिए कितना 4 पाई इंटू में बन रहा है बच्चे Qm अपॉन में R माइनस एल का बोलिए होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट में बोलिए कितना 4 पाई इंटू
क्यू एम अपॉन में बोलिए आर प्लस एल का कितना होल स्क्वायर। अब आप सोचिए यहाँ पर क्या बात बनने वाला है बच्चों। अगर हम बात करें यहीं से तो देखिए क्या होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये इस पे नजर डालिए, है ना। अब इस पे नजर डालिए, क्या ये आपको इक्वल नजर आ रहा है क्या? अगर इक्वल नजर आता है तो क्या आप इसको कॉमन ले सकते हो क्या? तो जब आप इसको कॉमन ले लोगे तो क्या बात बनने वाला है, यानी क्यू एम और इनटू में बोलिए कितना म्यू नॉट अपॉन में कितना बोलो 4 पाई। अगर कॉमन लेते तो क्या बनता है 1 बाय आर माइनस एल का बोलो कितना होल स्क्वायर, माइनस बोलो 1 बाय कितना आर प्लस एल का कितना होल स्क्वायर, है ना बात सही। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। जैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों, थोड़ा सा राइटिंग पे फोकस करना, तो यहाँ पर क्या बात बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनता है म्यू नॉट इनटू में बोलिए कितना क्यू एम अपॉन में बोलिए कितना 4 पाई इनटू में बन जाता है जी आर प्लस एल का कितना होल स्क्वायर, माइनस बोलिए आर माइनस एल का कितना होल स्क्वायर अपॉन में बन जाता है जी। अब जरा सोचो ना, यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू में क्या होता है a माइनस बी, किसके करीब होता है a स्क्वायर माइनस बोलो b स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मान लो इसी कंडीशंस में यहाँ पर a प्लस b का बोलिए कितना होल स्क्वायर इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ये रेड में देखो तो, है ना बात से, इतना तो यूज कर ही सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर अब माइनस बोलिए कितना एल स्क्वायर का पूरे का बोलिए होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। तो यहां पर क्या बात बनेगा म्यू नॉट इंटू बोलिए कितना क्यू एम अपॉन में बोलिए कितना 4 पाई इंटू में कह सकते हैं कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बोलिए कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना 2RL माइनस कर दीजिए आर स्क्वायर प्लस बोलिए एल स्क्वायर और माइनस बोलिए 2RL, है ना बात सही। अपॉन में क्या बात बनने वाला है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बोलिए कितना होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट में क्या बात बनने वाला है यहाँ पर बात कर लेते हैं, यानी कितना म्यू नॉट इंटू बोलिए कितना क्यू एम अपॉन बोलिए कितना 4 पाई इंटू में बन रहा है बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में बोलिए 2RL माइनस कह देते हैं जी आर स्क्वायर माइनस कहते हैं जी एल स्क्वायर प्लस में कहते हैं जी 2RL अपॉन में बन जाता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर। ना सोचिए यहाँ पर कुछ कटिंग वटिंग आपको हो रहा होगा बच्चे, जैसे आप कट करते हो तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब आपके पास क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पर बनता है बच्चों म्यू नॉट इंटू बोलिए कितना क्यू एम और यहाँ पर बनता है जी 4 पाई इंटू में कह सकते हैं कितना यानी 4RL अपॉन में बन रहा है कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर। अब जरा सोचिए ना 4RL को क्या लिख सकते हो, 4RL को क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय कितना 4 पाई इंटू में बोलिए कितना क्यू एम इंटू बोलिए कितना 2L इंटू में बोलिए कितना 2R अपॉन में क्या बात बनेगा आर स्क्वायर माइनस बोलिए एल स्क्वायर का कितना बनेगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है बच्चों, ये जो आपका फॉर्मूला बन जा रहा है क्या ये चुंबकीय द्विध्रुव के करीब नहीं है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के करीब, क्योंकि यहाँ पर क्या बात बनता है यानी m के करीब बना के नहीं बना, बोलो m बराबर क्यू एम इंटू 2L होता है ना। चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कितना म्यू नॉट बटा बोलिए कितना 4 पाई इंटू में बोलिए कितना यानी कह सकते हैं m इंटू में बोलिए कितना 2R अपॉन में कह सकते हैं आर स्क्वायर माइनस कह दीजिए एल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर क्या बात बन रहा है का होल स्क्वायर, है ना बात सही। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा बच्चों, अगर हम बात करें कि यदि क्या बात करते हैं यदि कह सकते हैं क्या जो P है आपका, ये जो R है P बहुत दूर हो जाए तो R इज मच ग्रेटर देन क्या होगा L, तब क्या बनेगा तब एल स्क्वायर का मान अत्यंत अत्यंत क्या होगा छोटा होगा, जिसे क्या कर सकते हो जिसे निरस्त किया जा सकता है, जिसे निरस्त का मतलब होता है कैंसिल किया जा सकता है ना, निरस्त किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं निरस्त करने का मतलब क्या हुआ अर्थात, यहां पर कह सकते हैं अर्थात यानी बात करें तो ये बन जाएगा बच्चों कितना एल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 0। तो यहां पर जो बात बनने वाला है बी अक्षीय की अगर हम बात करें बच्चों तो यहां पर बनता है म्यू नॉट बटा कितना 4 पाई इंटू में बनता है जी कितना
m कितना बन जाएगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पर बच्चे m, तो यहाँ पर कह देते हैं m इंटू में बोलिए कितना 2r, अपॉन में कह दीजिए कितना r स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कहेंगे म्यू नॉट बटा बोलिए कितना 4 पाई, इंटू में कह सकते हैं बच्चे m, इंटू में 2r, अपॉन में क्या बात बनने वाला है r के पावर 4। r के पावर 4 में क्या कर सकते हो, यहाँ से जो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये r और इसको कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हो 3, तो यहाँ पर क्या बात बनेगा बच्चों, जो आपका b अक्षीय बन जाता है ये बन जाता है म्यू नॉट बटा बोलिए कितना 4 पाई, इंटू में बोलिए कितना 2m, अपॉन में बन रहा है कितना r क्यों। ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। अगर आप म्यू नॉट पर 4 पाई को लिखे ना, तो यहाँ पर आप इसको ये भी लिख सकते हो, यानी क्या लिख सकते हैं, यानी 2k इंटू बोलिए कितना m, अपॉन बोलिए कितना r के, तो यहाँ पर k किसके करीब बन रहा है बच्चे, k जो बनेगा ये किसके करीब बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई के करीब, है ना बात सही। और यहाँ पर एक आपका डेरिवेशंस बन के कंप्लीट हो जाता है। जैसे डेरिवेशंस कंप्लीट हो जाता है बच्चे, आपको 5 मार्क्स के लिए आप एलिजिबल हो, है ना। और कभी कभी अगर यही बात ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि अगर अक्षीय स्थिति द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में क्या संबंध है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो किसके लिए, 4 ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पर आ जाता है जी B क्या बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाता है, सॉरी R Q का किसके करीब बनता है, यानी R Q का। और यहीं पर अगर एक छोटी सी बात आ जाता है B इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के पावर -3 का, तो ये आपका क्या होता है, फाइनल आंसर बन के तैयार हो जाता है ना। आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया हो, है ना। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।